ईश्वर के पिता धन्यवाद आज का सुंदर वचन जो आपने हमारे जीवन में दिया उसके लिए। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं आज सबके लिए परमेश्वर, जितने लोग दुख में हैं, परेशानी में हैं, उनको आज छुएं और चंगा कर दें। परमेश्वर, हर एक के जीवन को बदलें, हर एक को आशीषित करें। जो प्रार्थना जीवन में घटा है उसे बढ़ाएं प्रभु, हर एक को अपनी प्रेजेंट में बढ़ाएं, आत्मा से भरें, वचनों से भरें। और प्रभु जी, धैर्य का, संयम का आत्मा हर एक को दे प्रभु, हर एक पे बड़ी आशीष हो प्रभु। और आज का वचन भी हर एक के जीवन में कार्य करे, बड़ी बरकत दे पिता, यीशु नाम से मांग, आमीन। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय 39 वचन। हालेलुया। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। यहाँ पर एक स्टोरी है, हम सब जानते हैं उस स्टोरी को। यीशु मसीह के चेले कश्ती पर सवार थे और यीशु मसीह भी कश्ती में था और तूफ़ान आया। यीशु सो रहा था और चेलों ने यीशु को जगाया कि हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा। और यहाँ पर जो तूफ़ान आया वो अचानक आया, क्योंकि अगर हम बात करें यीशु मसीह के चेलों के बारे में, वो मछुआरे थे। और जो मछुआरे लोग होते हैं वो जानते हैं समुद्र में कब तूफ़ान आता है कब नहीं आता, उसके अकॉर्डिंगली वो कश्ती को समुद्र में लेकर जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये संभावना थी कि उन्हें शायद मालूम था कि आज तूफ़ान नहीं आएगा, तो इसीलिए वो जा रहे थे। पर जो तूफ़ान था वो अचानक आया उनकी लाइफ में, अचानक कश्ती के पास तूफ़ान आया। और जो ये तूफ़ान था वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से ही था। क्योंकि यहाँ पर जो तूफ़ान था, यीशु मसीह जब उठे उन्होंने पानी को नहीं डांटा बल्कि आंधी को डांटा। जो आंधी आई थी, इसी तरह जब एक विश्वासी के जीवन में कोई भी तूफ़ान आंधी आते हैं तो हम उसको डांटने की बजाय, जैसे चेले घबरा गए, हम घबराहट में पड़ जाते हैं और कश्ती पे ही वो कश्ती से ही पानी निकाल रहे थे, यीशु को आवाज़ें लगा रहे थे। हमने क्या करना है कि हमने यीशु ने वहाँ पर पानी को, यहाँ पर हम इस आयत को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने पानी को डांटा नहीं, सिर्फ आंधी को डांटा। यानी यीशु ने जड़ को पकड़ा और उसको डांटा और वो उसी वक्त थम गई और पानी को शांत रहने के लिए कहा, चुप रहने के लिए कहा। इसलिए हम जब भी अपने जीवन में किसी मुश्किल हालात में पड़ते हैं और हम उस उलझन में ही पड़े रह जाते हैं, हम अगर कर्जे में हैं तो कर्जे में ही उलझ जाते हैं, बीमारी में उलझ जाते हैं, डॉक्टर के पास ही घूमते रहते हैं और इसी तरह से कई ऐसे काम हैं जो हमारे जीवन में हो रहे हैं, पर हम उस जड़ को नहीं पकड़ते। यीशु ने जड़ को पकड़ा, यीशु ने उस आंधी को डांटा जो शैतान ने अचानक वो चलाई थी, और यीशु ने उसको डांटा और उसी वक्त वो थम गई। पानी को यीशु मसीह ने शांत रहने के लिए कहा। इसलिए हम उन परिस्थितियों की तरफ नहीं देखें, हम यीशु की तरफ देखें कि यीशु ने किस तरह से काम किया। और यहाँ एक और बात लिखी है, जब आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यानी कि इसके बाद वो गनेस्त्रिया में जाने के लिए झील में बैठे थे, क्योंकि इस आंधी के आने के बाद एक बड़ा मिराकल होने वाला था गनेस्त्रिया में। ये एक और बात इसके साथ जुड़ी है, क्योंकि वहाँ एक जो बंदा था वो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था। 6000 से भी ज़्यादा उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी और लश्कर था, पूरा का पूरा लश्कर था। एक बड़ा मिराकल होने वाला था जहाँ यीशु मसीह जा रहे थे। इसलिए ये दोनों बातें आपस में ये आज प्रकट करती हैं कि अगर हमारे जीवन में भी कोई तूफ़ान आया है तो
उसके साथ एक बड़ी ब्लेसिंग भी आ रही है, बड़ा चैन हो गया। यहाँ पर लिखा है कि जब वो आंधी डांटा, आंधी शांत हो गई तो बड़ा चैन हो गया। अगर हम भी मुश्किल हालातों से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, कर्जे से जूझ रहे हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा आंधी हमारे जीवन में आई है, तो उस आंधी के साथ एक बड़ी ब्लेसिंग भी आ रही है। पर उसके लिए हमें क्या करना है? हमें वचन में खड़े रहना पड़ेगा, हमें उसी हालात में खड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब आंधी आती है प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, फटाफट घर बैठ जाते हैं। हम बहुत बीमार हैं, हमसे चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, हमसे आज चर्च नहीं जाया जाएगा। तभी वो आंधी शांत नहीं हो पाती, क्योंकि हम जड़ को नहीं पकड़ते। जड़ है प्रभु यीशु मसीह, उसको पकड़ना है, क्योंकि हम उसकी टहनियाँ हैं। वो जीवन का वृक्ष है, हम उसकी टहनियाँ हैं, उसको पकड़ लेना है। ज़्यादा प्रार्थना में जाना है, ज़्यादा चर्च में जाना है, ज़्यादा प्रभु के कामों को करना है, ताकि जब उसके साथ चलते रहेंगे, वो हमारे जीवन की भी हर परेशानी, आंधी, बीमारी को डांट देगा, वो शांत हो जाएंगे। उसके बाद एक बड़े चैन को देखेंगे। हम जब भी हालात ख़राब होते हैं, बीमारी, परेशानी है, चाहे कर्जे हैं, किसी की वजह से भी हालात ख़राब हो रहे हैं, तो ये शैतान की तरफ से हो सकता है, आपकी परीक्षा हो सकती है। उन हालातों में प्रभु की प्रेजेंस में जाना बिल्कुल भी बंद ना करें। अगर बंद कर देंगे तो हमारे लिए एक बड़ा चैन को हम नहीं देख पाएंगे, मिराइकल को नहीं देख पाएंगे, उस लश्कर को, सेना को अपने जीवन से जाते हुए नहीं देख पाएंगे। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से सभी प्रॉब्लम्स आज ख़त्म हो जाएं, कर्जा, बीमारी, झगड़े, लड़ाइयाँ, सब कुछ ख़त्म हो जाए, आज हर ख़राब परिस्थिति निकल जाए, बड़ा चैन अगर चाहते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ना होगा। अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं तो बड़े चैन को नहीं देखेंगे, सिर्फ तूफ़ान को ही आते देखेंगे। इसलिए भाई और बहनों, आज अपने जीवन पे गौर करें कि आपके साथ यीशु मसीह हैं, आपकी कश्ती में सवार हैं। अगर सोए हैं तो उन्हें जगाइए, उनसे आगे प्रार्थना कीजिए। वो तभी जागेंगे जब आप बोलेंगे, प्रभु यीशु मेरे साथ खड़ा हो, मेरे लिए, मुझे आंधी और तूफ़ान से बचा। और ये कैसे बोलेंगे? परमेश्वर, जो चेले थे किश्ती के अंदर थे, यीशु मसीह के साथ बैठे थे, तभी उससे बात कर पाए कि यीशु हमें बचा। अगर हम प्रभु के प्रेजेंस में रहेंगे तभी कहेंगे ना, प्रभु हमारी रक्षा कर, हमें बचा, हमारी बीमारी से बाहर निकाल, हमें मुश्किलों से बाहर निकाल। जब आप प्रार्थना में गए ही नहीं हो, आराधना की ही नहीं है, भवन में नहीं जा रहे हो, आप छोटी छोटी मुश्किलों पे प्रभु के भवन में जाना बंद कर रहे हो, तो आपको बड़ा चैन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आप बड़ा चैन चाहते हैं अपने जीवन में, अगर आंधी तूफान आए हैं तो उसे एक ही इंसान आपको बाहर निकाल सकता है, एक ही परमेश्वर बाहर निकाल सकता है, वो है प्रभु यीशु। वही सब कुछ कर सकता है। इसलिए अपने आप को जांचें, अपने जीवन को जांचें। अगर शैतान ने आपके जीवन में तूफान लाया है तो उसको मौका ना दें। अपने आप को प्रभु यीशु की प्रेजेंस में जाने से मत रोकें। और बड़े चैन को देखना चाहते हैं तो आज ही प्रभु की प्रेजेंस में वापस चले जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रभु आपको हर मुश्किल से, परेशानी से बाहर निकालने जा रहे हैं, तूफ़ानों को शांत करने जा रहे हैं, और सारियां आंधियां, तूफ़ान सब शांत हो जाएंगे, हट जाएंगे। बड़ा चैन आप देखेंगे अपने जीवन में। पर उसके लिए एक ही कंडीशन है कि यीशु की प्रेजेंस में बढ़ना होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करें। आमीन। सबको जय मसीह।